सूर्य ग्रहण के दिन सचमुच जैन संस्कृति पर, जैन समाज पर सूर्य ग्रहण जैसे एक और ग्रहण जैन समाज पर लग गया। शायद आज की शुरुआत इसी रूप में। सबसे पहले सम्मीर शिखर जी और उसके अंदर पारस टॉक, नीचे कमरा है ना, दो भाइयों मनीष जी उन्होंने, जिनको बाद में उनके पीछा किया गया, उपसर्ग करने की, मारपीट करने की, कुछ करने की कोशिश भी की गई उनके ऊपर, क्योंकि उनके पास हाथ में हिंदू देवी देवताओं की शंकर पार्वती की मूर्ति थी। यानी किसी ने उस कमरे में रख दिया। आजकल ऐसा ही होता है, पहले किसी पीपल के नीचे, बरगद के नीचे, किसी नीम के नीचे, पेड़ के नीचे मूर्तियां रख दो, धीरे धीरे 4 हार रख दो और फिर वहां पर एक दीवारें खींचना शुरू कर दो। मजार भी ऐसे ही बनती है, कब्जे की शुरुआत कुछ ऐसे ही होती है। आप सोच भी नहीं सकते कि ऐसा भी होता है कि जिन्होंने भाइयों ने वहां देखा कि देखकर चौंक गए कि यह मूर्तियां कल आएंगी और फिर विवाह शुरू हो जाएगा। ऐसा शिखर जी पहली बार नहीं, कुछ समय पहले ऐसा ही हुआ था जब चोपड़ा कुंड के पास मूर्तियों को दबा दिया गया था। तब जवाहर जी है ना, जवाहरलाल जैन जी, उन्होंने उसको किस तरह से समझा कर काम किया था। एक बार फिर कहते हैं 10-12 साल बाद इतिहास फिर दोहराया जा रहा है। वो 15-20 साल की बात है। यानी जानबूझकर इस तरह का खिलवाड़ जैन तीर्थों पर हो रहा है और सरकार प्रशासन ढूंढता है कहाँ त्रिशूल, कहाँ शिवलिंग दिख रहा है। सुनिए एक बार, जिन्होंने इसको पकड़ा और फिर कहते हैं भागते भागते नीचे आए, बस जान बचाई, लाखों पाए, उन्हीं के मुख से जरा एक बार यह सुन लीजिए कि उन्होंने किस तरह से उन मूर्तियों को करके एक सब स्पष्ट किया कि यह तीर्थ जैनों का था, है और सदा रहेगा। इस पर कोई अवांछित तत्व किस तरह की क्रिया नहीं करेगा। सुने जी की वंदना करने गए थे तो हमें पता चला था कि इधर आधर्मी तत्व आ, तो फिर हमने देखा कि पार्श्वनाथ टॉप पे उन लोगों ने अपनी मूर्ति विराजमान कर दी है। तो हम लोग गए और हम लोगों ने देखा पार्श्वनाथ भगवान के नीचे ही इधर शंकर जी की और उनकी मूर्ति मिली हमें। तो हम वहाँ से मूर्ति लाए। लोगों ने हमारे ऊपर उपसर्ग भी किए, जैसे लोगों ने हमें देख लिया था, चिल्लाया कि आप कहाँ जा रहे हैं, रुको रुको रुको, लेकिन हम रुके नहीं, हम भीड़ से भागते हुए नीचे की। और इधर हमारे साथ मनीष जैन है, इन्हीं ने पहले सबसे हमें सूचित किया। तो हम लोग कैसे लापरवाह होते जा रहे हैं, जो दूसरे व्यक्ति हमारे तीर्थ क्षेत्र पर अपनी मूर्तियां रखते जा रहे हैं, धीरे धीरे और भी हमारे तीर्थ क्षेत्र पर कब्जा करते जा रहे हैं। पर हम जैन क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे ऐसे ही कब्जा हो जाता स्वर्णवट कूट के नीचे। आगे शिखर जी की बात और करेंगे, पर उससे पहले इस मांगी तुंगी तीर्थ की बात करेंगे। मांगी तुंगी, जहाँ से 99 करोड़ मुनिराज सिद्धालय गए हैं, राम जी भी गए हैं, सुग्रीव जी भी गए हैं, हनुमान जी भी गए हैं, गव्य गए हैं, गवाश गए हैं, नील गए हैं, माने ऐसे गए हैं। और यह मांगे तुंगी केवल दिगंबर जैन तीर्थ रहा है। जी हाँ, बोलना पड़ रहा है जब हम एक होने की बात करते हैं, लेकिन जब कोई पीठ पे पीछे से वार करता है तो वो लगता है कि कहीं ना कहीं मुंह से आवाज निकालनी है। अरे आओ तो सामने की बात करो, सही यथार्थ इतिहास की बात करो। पर इस मांगे तुंगी पर अब ऐसा हो रहा है, इसलिए कल से आमरण अनशन इसको बचाने के लिए हो रहा है। कोई जागी ना जागे, कहते हैं पड़े रहोगे तो कोई भी शिकार कर जाता है, पर अगर जिंदा रहोगे, एक भी उठ जाता है तो उसके साथ सैकड़ों हाथ उठने के तैयार हो जाते हैं। हम भी इसलिए हर्ष कुमार कासलीवाल के साथ खड़े हैं। उन्होंने इस तीर्थ पर कल से आमरण अनशन की घोषणा कर दी है। कई मांगे रखी है। अभी हमने दिखाया 2 दिन पहले आपको वीडियो श्वेतांबर भाइयों का कि यहां पर कहते हैं उन्होंने तप किया उनके महाराज जी ने। ऐसा कोई इतिहास नहीं है यहाँ पर। मांगे तुंगी पर, वैसे मांगे तुंगी गांव का नाम भी नहीं है, इस तीर्थ का नाम है मांगी एक तरफ पर्वत, दूसरा तुंगी पर्वत, जिस पर कोई भी श्वेतांबर भाई का कहीं कोई चिन्ह चयन नहीं है। और उसमें एक बार नाम लेके कहते हैं गिरनार देखा है हमारा जैन तीर्थ, एक मूर्ति रख दी गई, यहां साधना की, तप किया और नाम पे रजिस्टर करवा लिया दत्तात्रेय टोंक के नाम से। और आज जैन समाज अदालत को देखता है, समाज को देखता है, कहते हैं बड़ी मछली छोटी मछली का हमेशा शिकार कर जाती है, वही जैन साध हो रहा है। और यहीं ऐसा ना हो जाए, क्योंकि सत्ता भी उनके पास में मंत्री है, जोर भी है, कहीं ऐसा इसमें ना हो जाए। उन्होंने मांग रखी है, देख रहे हैं आप। उन्होंने कहा कि उस वीडियो को दिखाएंगे, वीडियो तत्काल हटाया जाए।
मांगी तुंगी के बारे में जो बातें कही जा रही है भ्रमित, उनके बारे में हटे। दूसरा, जो परसों उन्होंने कहा है कि हम यह यहाँ पर एक शिलान्यास, पहले भूमि पूजन 14 को और 19 को शिलान्यास करना है यहाँ पर, वह नहीं होना चाहिए। मांगी तुंगी अपने मुंह से अपने उस श्वेतांबर भाइयों को नहीं कहना चाहिए, पूरे रूप से दिगंबर रूप से है। ये बात करी उन्होंने, आमरण अनशन की घोषणा की है कल से। चले मालसियों से बात करी, उन्होंने कहा कि मुझे आज ही शाम तक लिखित मिलेगा तो मैं मानूंगा, लेकिन लिखित ऐसे नहीं जैसा अब उन्होंने दे दिया है। हमेशा के लिए अपनी बात को हटाना पड़ेगा। अभी तो स्थगित की बात की है, नहीं, सस्पेंशन नहीं चाहिए, हमेशा से डिलीशन चाहिए। जो आपका तीर्थ है करिए, आपको बनाना है बनाइए, लेकिन इस तरह मत कहिए तप किया, साधना किया, मांगी तुंगी हमारा तीर्थ है हमारे लिए, नहीं, ये नहीं कर। सुनिए जरा, हर चीज से काशी से हमारी जब बात हुई तो उन्होंने क्या कहा, एक बार उन्हीं के मुख से सुनते हैं। और वह पत्र जो उन्होंने जारी किया पुलिस के लिए और विभाग के लिए, वह भी आपको देख नहीं सकते। मांग के साथ उनकी क्या है जो अभी तक अधूरी आमरण अनशन कल से। मेरी मांग सबसे पहली ये है कि मांगी तुंगी जी जो दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र है, यह अनादिकाल से दिगंबर जैन का सिद्ध क्षेत्र है। और मांगी तुंगी जी ये जो नाम है, ये सिर्फ दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र का है, उस गांव का नाम मांगी तुंगी जी नहीं है। ठीक है, बिल्कुल। लेकिन मेरे पास साधना ट्रस्ट का एक वीडियो आया था, हाँ, जिसमें उन्होंने वीडियो में मांगी तुंगी जी के पहाड़ी के तस्वीर का यूज किया था। और हाँ, मांगी बिल्कुल। तुंगी जी के पहाड़ी पे एक मंदिर का प्रतीकात्मक फोटो दिखाया था। हाँ हाँ, और बताया था कि मांगी तुंगी जी में हम बनाने जा रहे हैं एक तीर्थ। तो बिल्कुल। सबसे पहले मांगी तुंगी जी ये दिगंबर जैन ट्रस्ट का नाम है, तो आप मांगी तुंगी जी नाम का यूज ही कैसे कर सकते हो? ठीक है, तो भविष्य में ये गलती फिर से ना हो, इसलिए मुझे लिखित आश्वासन उनसे चाहिए ठीक कि है। ये हमसे गलती हुई थी, तो ये लिखित में हमें फिर से चाहिए। दूसरा ऐसा कि मांगी तुंगी जी में अनादिकाल से हजारों वर्ष से दिगंबर जैन समाज का अस्तित्व है। बिल्कुल। तो मांगी तुंगी जी के आसपास 10 किलोमीटर के रेडियस में कहीं भी अगर उत्खनन में कोई प्रतिमा निकलती है, हाँ, तो दिगंबर जैन समाज को बिना शर्त के सौंपी जाएगी। तीसरी मांग मेरी ये थी कि अगर आगे चल के आपका तीर्थ वहां पर बनता है, तो जैसे हमारे पुराने अनुभव है उस हिसाब से आप कल को दिगंबर जैन तीर्थ पर या उसकी कोई प्रॉपर्टी पर या पहाड़ी पर कब्जा करने की कोशिश नहीं करोगे, ये लिखित में दीजिए। ठीक है। और चौथा ये था कि आपने जो वीडियो प्रसारित किया है, उस वीडियो को हटाया जाए सोशल मीडिया से और हर जगह से। और आपकी ये गलती हुई थी तो माफी का एक वीडियो आपके द्वारा प्रसारित किया जाए। अब वो 14 को भूमि शिलान्यास कर रहे हैं, 14 को तो, और फिर 19 को हाँ, वो है भूमि पूजन नहीं, शिलान्यास अब दोनों है। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने अभी एक पत्र आया है मेरे पास वहां के पुलिस स्टेशन से कि उन्होंने जो 14 का जो प्रोग्राम था उनका शिलान्यास का, वो पोस्टपोन कर दिया है। स्थगित किया है बस अभी। हाँ, स्थगित किया है बस अभी, उन्होंने रद्द नहीं किया है। लेकिन हमारी जो ट्रस्ट है, हमारी ट्रस्ट का मैसेज ऐसा आया है कि वो अभी रुक गए हैं, लेकिन उनका आधिकारिक कोई भी ऐसा पत्र नहीं आया और वो रुके भी नहीं। ठीक है, तो बिल्कुल। एक तरह से अभी मेरे को, जो मैं अभी जा रहा हूँ मांगी तुंगी, हाँ, तो मेरे पे पुलिस प्रशासन द्वारा भी दबाव लाया जा रहा है बार बार कि आप उपोषण नहीं कर सकते। परमिशन अभी उन्होंने नहीं दी है मुझे, हाँ। डिक्लेयर किया है। तो मेरी पूरे दिगंबर जैन समाज से यही अपील है भारतवर्ष के कि कल सुबह 9 बजे ज्यादा से ज्यादा संख्या में मांगी तुंगी जी पधारे और अपने तीर्थ को बचाने के लिए अपना सहयोग प्रदान करें। यह है वह वीडियो जिसमें यह दावा किया कि 200वीं जन्म जयंती मना रहे हैं और उन्होंने यहां पर मांगी तुंगी पर कठोर तप किया। ऐसा किसी शास्त्र में, किसी पुस्तक में उल्लेख नहीं आता। और उस बात को लेकर एक विवाद आगे ना बन जाए, इसलिए भाइयों से निवेदन है कि कभी उस बात को ना कहें जिससे विवाद उत्पन्न हो और कहते हैं आज एक बीज डालते हो, कल वो इस तरह का एक दीवार के रूप में अंकुरित हो जो काटे भी ना कट पाए। सुनेंगे जो उन्होंने कहा था, जिसके बारे में आमरण अनशन इस तीर्थ को बचाने के लिए करने की मांग हुई और करने को तैयार हुए हमारे लगभग 26-27 साल के युवा। पहली बार मांगी तुंगी तीर्थ में उनकी दिव्य स्मृति को समर्पित श्री आदिनाथ भगवान एवं श्रीमद राजेंद्र सूरीश्वर जी गुरुदेव के अति भव्य मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। ये वही पावन तपोभूमि है जहां गुरुदेव ने अपनी कठोर तपस्या, साधना एवं आराधना द्वारा इस तीर्थ को आध्यात्मिक गौरव प्रदान किया था। गुरुदेव की 200वीं जन्म शताब्दी को चिरस्मरणीय बनाने हेतु इसी पावन साधना स्थली पर इस दिव्य मंदिर चढ़ावे का नकरा, भूमि पूजन, लाभ राशि
वैसे दिनेश कुमार धुले का पता चला 22 अगस्त को लिखा है पुलिस को, नासिक में एसपी को, कि भैया हमारे जो 14 अगस्त का प्रोग्राम था स्थगित कर दिया है। ना संस्था का नाम, ना पता कौन है, क्या नाम के बाद ना एड्रेस, ना कुछ, इस तरह से खाली लेकर सोशल मीडिया जारी कर दिया। कुछ नहीं, इससे कुछ नहीं होगा। केवल कहते हैं समाज को बहकाने की एक शतरंजी चाल, एक राजनीतिक बिसात पर होगी। जागना होगा, हर तीर्थ के लिए कवच बन के आगे खड़ा होना होगा। यहां पर महेंद्र पुजारी है ना, सिक्योरिटी में ध्यान से इन्होंने बताया हमें कैसी व्यवस्था है वहां, ध्यान रहे। फिर एक बार बता रहे हैं, यहाँ पर मांगे तुंगे के लिए सुबह 6 बजे से शाम 3 बजे तक एंट्री होगी। आपका आधार कार्ड भी लेंगे, आपकी फोटो भी खींचेंगे, बाकायदा उस फोटो को सोशल मीडिया पे भेजा लेंगे। कहीं अनहोनी हो जाए तो आपको कम से कम पकड़ तो लिए थे। ना जूते, ना चप्पल, ना गुटखा, ना सिगरेट, ना नशे की कोई चीज। ऐसा उन्होंने बताया कि अब बहुत कस के हम छानबीन कर रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं। वैसे 15 तारीख ना, इस दिन उम्मीद है 2-3 हजार लोग चढ़ेंगे। क्या कह रहे हैं हम भी। जैन इसमें कम, 90% अजैन भाई होंगे। किसी को किसी भी तीर्थ पर जाकर दर्शन करने की मनाही नहीं है, पर ध्यान रहे जहाँ की जो परंपरा है, जो धर्म की संस्कृति है, उसी रूप में जाएं तो अच्छा लगता है। गुरुद्वारे में उसी रूप में, मस्जिद में उसी रूप में, मंदिर में उसी रूप में, जिनालय में भी उसी रूप में जाना चाहिए इस पर्वत पर। ना टूरिस्ट के रूप में, ना पर्यटक के रूप में, ना ऐश के लिए, ना घुमक्कड़ के लिए, ना मनोरंजन के लिए, नहीं, जैसे भगवान के सामने जाते हैं बस उसी रूप में जाइए। तब तो लगता है कि आपके संस्कार आपके हैं, जिसमें इसकी यात्रा। क्योंकि मालूम है, वैसे उन्होंने बताया मई महीने में कि हर संडे को लगभग 1000-1200 लोग आते हैं। आजकल बारिश बहुत हो रही है, रेनकोट लेके चलिएगा। जूते चप्पल के बाहर बैग लगा रखिए, रखनी चाहिए कि आप वहाँ जूते उतारिए, आए ले जाइए। आधार साथ में रखिएगा, पूरी जांच एंट्री होगी और फिर आप यात्रा कर सकते हैं। यह है मांगे तुंगी 99 करोड़ मुनिराजों का सिद्ध क्षेत्र। बताया ना, पारा स्टॉक पर किसने चालाकी से रख दी प्रतिमाएं हिंदू देवी। और अब ये देख रहे हैं, ऐसी गंदी गंदी बेहुदी वीडियो बना रहे हैं। अगर हम विरोध करें तो लड़ने के लिए तैयार है, गाली गलौज तैयार है, और बाद में पहले भी एक मुनासिबत हुआ इस तरह से। संयम रखते हैं, सहनशीलता रखते हैं, पर उसका इतना परीक्षा मत लो कि कहीं ना कहीं सहनशीलता का बांध टूट ना जाए, सब्र का बांध टूट ना जाए। इस तरह की हरकतें एक करता है, पूरे लोग बदनाम होते हैं। कम से कम अरे देखो भाई, हुड़दंग मत मचाओ, तीर्थ पर जाओ, और जैन समाज से कहें तीर्थ बचाओ। तो सुनेंगे इनसे, तो एक एक करके तीनों से सुनाते हैं। ऐसी हमारे पास कम से कम 20-25 रीलें लोगों ने भेजी। हाँ तो भाई वाह, हमनी के आगल बनी जा पारसनाथ जैन धर्म। हमारा समय बड़ा तो ही 3-4 गो पापी, आप साथे साथे हम वही में तो एंजॉय होई, मजा तो इबे करी। क्या हो आई नु बोला लो भाई वहाँ पे देख। तो गाइस मेन गेट पारसनाथ का यही है। और एक गाइस पारसनाथ फाइनली पहुंच चुके हैं, गेट लॉक है अभी, और हम लोग सोच रहे हैं क्या करें, अभी नीचे जाएं, भारी मिस्टेक हो गया सर, या फिर यहीं पे सुबह का वेट करें व्यू के लिए। काफी बढ़िया लग तो समझ नहीं आ रहा। बढ़िया भाई, हवा तो बहुत अच्छा चल रहा है, सोएंगे तो यहाँ आराम से। और भाई ये एक्सपीरियंस एक वो चीज हो गया कि पहाड़ में हम लोग एक्सप्लोर कर रहे, नाइट बिताएंगे। और पारसनाथ के पहाड़ में भाई मतलब लिटरली किसी ने भाई सोचा भी नहीं होगा कि भाई ये चीज हम लोग करेंगे। और करेंगे नहीं, हम लोग आए तो घूमने के लिए, बट हम लोग का प्लानिंग बना रहे कि यहीं पे स्टे करेंगे सुबह तक। क्या व्यू आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, बट भाई क्या ही व्यू है मंदिर का, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो हम लोग सोच रहे हैं यहीं पे बैठ जाएं। और भाई सीढ़ी भाई वहाँ पे देख। तो गाइस मेन गेट पारसनाथ का यही है। टूरिस्ट प्लेस है, क्यों नहीं आएंगे लड़कियां? गलत है भाई। ये बता लोगों से कहते हैं हम, चरण महालक्ष्मी टीम 17, 18, 19 को आपको तीर्थ क्षेत्र कमेटी के शिखर जी कार्यालय में, यानी विमल सागर जी की समाधि है, उसके साथ आप कहें 20पंथी कोठी है, उसके सामने, वहीं पर आपको सड़क पर मिलेगी।
आपकी रिपोर्ट करिए, शिकायत व्हाट्सएप पर मत खेलिए भाई, सोशल मीडिया पर नहीं। आपकी जो शिकायत है आप वहां बताइए हमें, जिससे हम देख सके बात क्या है। और 19 तारीख को जब मोक्ष सप्तमी में लाडू चढ़ा के आए तब भी हमसे चर्चा कीजिए कि कैसा रहा, कैसी सुरक्षा व्यवस्था है, कैसी व्यवस्थाएं हैं, क्या गंदगी है या गंदगी करने वाले हैं, क्या खोमचे लगे हैं या खोमचे पर खाने वाले हैं, हर रिपोर्ट दीजिएगा जिससे हम जनमानस तक भी पहुंचाएं। भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी पर भी उसके अनुसार हम व्यवस्थाएं करा पाए। पर यह पहले बताया है आपके हेल्थ के लिए। देख रहे हैं आप, ये वहां पर कई जाने बचा चुके हैं इस तरह से। हमेशा ऑक्सीजन सिलेंडर की उपलब्धता है और हर तरह की दवाई, उल्टी, दस्त, बीपी, शुगर। अपना नीचे 17 तारीख को ही कैंप लगाया जा रहा है तीर्थ क्षेत्र कमेटी के सहयोग से वहीं कार्यालय के पास, कि अपने आप चेकअप पूरी तरह का निःशुल्क है, टिकट कोई नहीं, फीस कोई नहीं, दवा फ्री मिल रही है, तब भी अब नहीं से कराते हैं। ऊपर जाकर तबीयत खराब हो जाए, ये छाता नहीं चलता बारिश में, रेनकोट रखिएगा, और लगता है तो सूती मोजे पहन लीजिएगा। डिहाइड्रेशन है तो थोड़ा सा जल लेते रहिएगा, पर जब मेडिकली फिट हो तभी यात्रा कीजिएगा, क्योंकि जब ऊपर अनहोनी हो। वैसे ये कैंप जो लग रहे हैं 17-18 को, 17 को नीचे है, 18 को ऊपर तलहटी में भी है, तीर्थ क्षेत्र कमेटी कार्यालय के बाहर, साथ में पारस टॉक पर भी जैसे लगता है, और गौतमगढ़ स्वामी टॉक पर भी। हर यात्री की सुरक्षित यात्रा हो, स्वास्थ्यमय वातावरण में हो, इसलिए 17 को चेकिंग भी नीचे रखी गई है। आप चेकिंग करवाइए, हम उधर ही होंगे। आशा करते हैं कि आपकी निर्बाध, सुरक्षित, आनंदित रूप से यह वंदना होगी। इस मोक्ष सप्तमी की सादर जय जिनेंद्र।